Today, my friends, we want to learn an attribute of God that is widely presented to us in the Bible, but we don't really pay attention to it. मेरे मित्रों, आज के दिन हम परमेश्वर के एक ऐसे चरित्र के विषय में देखेंगे जो वचन में दिया गया लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं करते. And that is that our God is a sending God. He is always sending people. हमारा परमेश्वर जो है वो भेजने वाला परमेश्वर है. वो हमेशा लगातार लोगों को भेजता है. And that also means that our God is a God of the migrants. और इसका अर्थ ये भी है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रवासियों का भी परमेश्वर है. Yeah, because God made the first migrant, that is Abram, and it was for a purpose. और हाँ, परमेश्वर ने सबसे पहला प्रवासी जो वचन में दिया गया है उसको भेजा एक उद्देश्य के साथ. You know this story well, how God chose Abram from Ur of Chaldea. और आपको ये कहानी मालूम है परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को ऊर जो निवासी था उसको एक प्रवासी होने के लिए चुना और भेजा. And he appeared to him and gave him a command. और परमेश्वर उसके सामने प्रदर्शित हुए और उनको एक आदेश दिया. The command was to go, to leave the place and to go. और वो जो आदेश था वो था कि इस स्थान को छोड़ो और जाओ. But we often don't give much attention to the fact पर हम इस तथ्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते that when Abram received this command to leave his place, कि जब अब्राहम को ये आदेश मिला कि वो अपने स्थान पर जहाँ पर वो रहता है उसको छोड़कर जाए. he was not a young man. एक जवान पुरुष नहीं था वो. He didn't have the spirit of adventure as many young people have. और उनके पास एक ऐसी आत्मा भी नहीं थी एडवेंचर की जैसे जवान लोगों की होती है. He is a 75-year-old man when he received this command from God to leave everything and go. और अब्राहम जो है उस समय 75 वर्ष के थे जब उनको ये आदेश मिला कि जहाँ पर वो हैं वहाँ से उनको निकलना और जाना है. He was established in his own ways. He was settled. और वो जहाँ पे भी थे वो अच्छी खासी तरीके से वो स्थापित थे. People don't just leave places when they are 76 or 75 years old. और लोग यूं ही अपने घर को नहीं छोड़ देते जब वो इतने बूढ़े होते हैं. But in his father's house, लेकिन उनके पिता के घर में, in the entire history of the Bible, we find that God not only did this to Abram, but also to many people. और लेकिन पूरे इतिहास में ये देखा जाए तो केवल अब्राहम के साथ परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया लेकिन कई लोगों को जिनके विषय में हम वचन से पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर ने उनको भेजा. When God said to Abraham, go, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोला जाओ, it was not a suggestion. ये एक सुझाव नहीं था. It's a summon, it's a command away from everything that he so dearly loved and was settled in and established. और ये एक तरह का आदेश था उस जगह को छोड़ने का जिसमें वो पूरी तरह से आराम में थे और काफी स्थापित थे. He was told to go from his country. उनको बोला गया कि वो अपने देश को छोड़कर जाएं. To leave his family, अपने परिवार को छोड़ें. to go from his household, अपने परिवार को छोड़कर जाएं. and then later in the New Testament, और बाद में नए नियम में हम पाते हैं when the writer of the book of Hebrews was writing, जब इब्रानियों के लेखक लिख रहे थे he tells us another detail, वो एक और डिटेल हमको बताते हैं that Abram left not knowing where he was supposed to go. और वचन में लिखा है कि अब्राहम को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना लेकिन फिर भी वो वहां से चल दिया. No itinerary was given. कोई उनके पास आइटिनरी नहीं थी. No coordinates were shared with Abram. उनको कोई कोऑर्डिनेट भी नहीं भेजे गए थे कहाँ जाना है. But a complete disruption in his life at the age of 75. लेकिन देखा जाए तो उनके 75 वर्ष की आयु में उनके पास एक ऐसा डिस्ट्रप्शन आता है. And who caused that disruption? और कौन उसको डिस्ट्रप्शन बोलता है? Who caused it? किसने ऐसा होने दिया? God himself.
परमेश्वर ने स्वयं, Even though Abraham did not know where he was going, जबकि अब्राहम को नहीं मालूम था वो कहाँ जा रहा है, God absolutely knew what he was doing in and through Abraham. परमेश्वर को संपूर्ण रीति से मालूम था वो क्या कर रहे हैं अब्राहम में और अब्राहम के द्वारा। This is not just an ancient story of a nomad or a wandering person. ये केवल एक ऐसी कहानी नहीं है कि एक जो चलता फिरता इंसान है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसके विषय में हो, This story reveals to us an attribute of God परंतु ये कहानी हमें परमेश्वर के चरित्र की ओर हमें ले जाती है, that tells us जिसमें हमको ये बताया गया that the biblical God कि जो वचन का परमेश्वर है is a God who is moving people. वो ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को चला रहा है। The God of the Bible is a God of movement. जो हमारे वचन का जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर है, वो एक कार्यशाली परमेश्वर है। God who is not stable and stale, but who is always on the move, and he wants his people to be on the move. और परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि वो बढ़े, चले, भेजे जाएं, और वो स्वयं भी इस कार्य को करते हैं। The story tells us ये कहानी हमें बताती that है the people of God, कि जो परमेश्वर के लोग हैं, the followers of Jesus Christ, परमेश्वर के पीछे चलने वाले the लोग, community that we are part of, और वो समाज जिसके हम हिस्सा हैं, is not a community of settlers, rather travelers. ये जो समाज है ये केवल एक जगह स्थिर रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए जो यात्रा में है। Because the first word that comes to Abram in this story क्योंकि जो पहला शब्द अब्राहम के पास आता है इस कहानी में, tells us that God is a sending God. ये हमें बताता है कि परमेश्वर जो है वो भेजने वाला परमेश्वर है। So we as his people, हम जो उसके लोग हैं, a people who believe in a sending God, हम वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो भेजने वाला परमेश्वर है, we are not to be settled and comfortable तो हमें एक ही जगह आरामदायक रूप से केवल स्थिर नहीं रहना है in the status quo of our life and the status quo of this world. इस दुनिया के तरीके से और हमारे व्यक्तिगत तौर तरीके से। I want us to read Genesis chapter 12. और मैं चाहता हूँ कि हम सब निकाल लें वचन से उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय। The story of God's call in Abram's life. और ये कहानी है अब्राहम के जीवन में परमेश्वर जो बुलाहट देते हैं। Let's read from verses 1 through 9, Genesis chapter 12. आइए हम वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 से। Okay, thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। What most Christians do, and we also are part of them often, और जो बहुत से लोग मसीह लोग करते हैं और हम भी उसके हिस्से हैं, we immediately jump to this verse in this whole passage, in this whole story, and we choose only to read about bless and blessing. तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम इसमें केवल इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, धन्य है वो या अच्छी बात है उनके लिए, And we often ignore the first part of that blessing. और कई बार हम जो पहला हिस्सा है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। That is the part of God telling a 75-year-old man to leave everything and go. और वो हिस्सा जो बहुत ही आवश्यक शब्द है उसमें परमेश्वर कहते हैं एक 75 वर्ष के बूढ़े इंसान से जाओ। This is the first story in the book of Genesis. ये पहली कहानी है उत्पत्ति की पुस्तक में, And this comes, very interesting, comes after chapter 11. और ये 11 अध्याय के बाद है पाया जाता है। Chapter 11 is about the story of the Tower of Babel. और 11 अध्याय जो है वो बाबुल के टावर के विषय में है। And they were all scattered, different languages, confusion and everything. और ये जो लोग थे ये बिखरे हुए थे और बहुत ज़्यादा उसमें confusion था, भाषा के विषय में, लोगों के रहने ध्यान के विषय में। And then verse 26 of chapter 11 mentions Abram's father, Terah. और उत्पत्ति 11 की 26 आयत में वचन में 13 के विषय में बोला गया जो अब्राहम का पिता है, who had 3 sons, Abram, Nahor and Haran.
और इसमें अब्राहम के जो दूसरे भाई हैं उनके विषय में भी बोला गया, नाहोर और हारान के विषय There में। is something very interesting about Abram's father Terah. और बहुत ही एक उत्साहित करने वाली बात है तेरा जो अब्राहम के पिता उनके विषय में। But that will be another message on another day about Terah. लेकिन तेरा के विषय में हम कभी और एक दूसरा संदेश देखेंगे। But now, immediately in chapter 12, और तुरंत उत्पत्ति 12 अध्याय में God begins to speak to Abram परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करना शुरू करते हैं and tells him to leave everything, और परमेश्वर अब्राहम से बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ो, to go, जाओ। and that is the beginning और ये तो शुरुआत है of a great God who is a sending God throughout the Bible. ये एक परमेश्वर जो भेजने वाला परमेश्वर है, पूरे वचन में इसकी शुरुआत यहाँ से होती The है। first thing this story tells us today आज जो हमको पहली बात ये कहानी बताना चाहती that है we believe in a sending God who is a missional God, who is a missionary God. कि जो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो भेजने वाला परमेश्वर है, वो एक मिशनरी परमेश्वर है और स्वयं मिशनल है। He didn't stop with Abram. वो केवल अब्राहम से खत्म नहीं हो गए। Later in the Bible, we see about Moses, बाद में हम मूसा के विषय में पाते हैं who was enjoying his life in the wilderness and tending sheep, and God calls him and tells him to go to Egypt. जिसको हम पाते हैं वो भेड़ बकरियां चरा रहा है और परमेश्वर उससे बोलता है कि तुम मिस्र में जाओ। He was married there, he was living with his father-in-law, and the life you can imagine in those days, it was a luxurious life. He was out in the wilderness, he was with the sheep and the cattle. What else you could ask for? और बहुत ही अच्छा समय था मूसा के लिए, जबकि वो अपने ससुर की, जब शादीशुदा था वो अपने ससुर के यहाँ रहता था और बहुत ही ज़्यादा खुले आसमान के नीचे वो इस बात को काम करता था। बहुत ही लग्जरियस लाइफ थी उसकी। God disrupted Moses' life and sent him for a purpose. और परमेश्वर ने उनके जीवन में दखल अंदाजी की और उनको बाहर भेजा एक उद्देश्य के साथ। Then there is Jonah, फिर हम यूना को देखते a हैं, great Israelite ministry who had established ministry going as a prophet in Israel. जो कि एक भविष्यवक्ता थे इस्राएल के और उनकी बहुत अच्छी सेवा चल रही थी। God disrupted his life and ministry and told him to go to Nineveh to preach the gospel there. और परमेश्वर ने उनकी सेवा में दखल दिया और उनको बोला कि तुम निनवे जाओ अपनी सेवा छोड़कर। Of course he didn't want to go. और वो तो जाना नहीं चाहते Nobody थे। wants their lives to be disrupted. कोई नहीं चाहता उनके काम में दखल अंदाजी He हो। probably had everything going great for him. बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होगा, So he went someplace else. तो वो कहीं और चल दिया। Then God brought him actually and accomplished his purpose. That whole city actually came to know the Lord and believed in his message. लेकिन परमेश्वर उसको वापस लाए और जो कार्य परमेश्वर ने उनके लिए रखा था योना के लिए, उससे उन्होंने पूरे शहर को बचाया। By the way, Jonah was sent to Iraq. और जो योना को इराक भेजा गया था। Okay, second, and then we have the prophet Isaiah. और फिर हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता को। God asked him, who shall we send? Who will go for us? और परमेश्वर ने बोला मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा? And of course, prophet Isaiah volunteered. He said, send me, Lord, I am available. So God was a sending God even in Isaiah's time. और प्रत्युत्तर में यशायाह ने बोला परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मुझे भेजो। और हम देखते हैं परमेश्वर यशायाह को भेजते And हैं। when they killed all these prophets, और जब उन्होंने सारे भविष्यवक्ताओं को मार डाला, God stopped sending them their prophets. परमेश्वर ने रोक दिया उनको दूसरे भविष्यवक्ता भेजने के लिए। So what did God do now? अब परमेश्वर ने क्या किया? He sent his own son, Jesus Christ, to be incarnated on earth, to be like you and me. परमेश्वर ने फिर अपने बेटे को हमारे बीच में भेजा, देह धारण करके कि वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में रहे। And toward the end of his ministry, और बाद में अपनी सेवा के अंत में what did God's son do?
परमेश्वर के बेटे ने क्या He किया? sent his disciples. परमेश्वर ने अपने चेलों को He भेजा। sent them first 2 by 2, परमेश्वर ने पहले उन्हें दो दो करके भेजा, and then later, before his ascension, और फिर बाद में स्वर्गारोहण से पहले commanded them to go to the nations. परमेश्वर ने अपने चेलों को आदेश दिया कि तुम दूसरे जगहों पर जाओ। All his disciples' lives were interrupted, disrupted because of the command of a sending God. और क्योंकि परमेश्वर जो हमारा भेजने वाला परमेश्वर है, उसके द्वारा सब चेलों के जीवन जो है उनमें दखल हो गया। And the example of that is given to us और जो उदाहरण हमें दिया गया है in the book of Acts. प्रेरितों की पुस्तक में, There is this church in Antioch, north of Israel. और इस्राएल के उत्तर में जो अंताकिया की कलीसिया है, That's where Apostle Paul, who was Saul, was plugged in after he was baptized. और यही वो कलीसिया है जहाँ पर शाऊल को जब उन्होंने बपतिस्मा पाया था, उनका जीवन का परिवर्तन हुआ था, वो आए थे। And this church in Antioch और ये अंताकिया की कलीसिया में becomes the first church as an example in the book of Acts और ये पहला एक उदाहरण वाला एक कलीसिया बन जाती है प्रेरितों के काम की of a पुस्तक में, sending God, एक भेजने वाले परमेश्वर के विषय because में। this church was the first church who sent out missionaries like Apostle Paul and others from the church in Antioch, and he went all over the Roman Empire to preach the gospel. और ये कलीसिया अंताकिया की कलीसिया पहली कलीसिया हुई जिसने लोगों को सेवा के लिए मिशनरी के रूप में भेजना शुरू किया। उनमें से पौलुस प्रेरित सबसे पहले थे जो पूरे रोमी साम्राज्य में फिरते रहे। So sending is what our God does. और भेजना एक ऐसा कार्य जो हमारा परमेश्वर करता है। We do not have a mission. हमारे पास अपना कोई मिशन नहीं है, God has a mission परमेश्वर के पास एक मिशन है, because He is a missionary God. क्योंकि वही तो एक मिशनरी परमेश्वर He है। enlists us. वो हमें इस He योग्य बनाते हैं, calls us वही तो हमें बुलाते to हैं be part of His mission. ताकि हम उसके मिशन का एक हिस्सा बन जाएं। We are simply invitees, invited into what God is already doing in this world, and that is from the beginning. और ये हम तो केवल उसमें बुलाए गए लोग हैं जो परमेश्वर का ये एक सेवा का रूप है शुरुआत से। So this sending God इसलिए जो भेजने वाला परमेश्वर was है, the one God sending Abraham, and He made him a migrant. When He sent Abraham, God sent Abraham, He made him a migrant. और इसलिए जो भेजने वाला परमेश्वर है, इसने अब्राहम को जब भेजा तो उसको एक प्रवासी के रूप में भेजा। He started his journey from Haran, उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया हरान से, and then he came to Canaan. वहां से वो कनान देश में आए। Remember, there were no guarantees for him. आपको मालूम है उनके लिए कोई गारंटी नहीं थी। What makes him a great migrant is because he was displaced. और क्या चीज़ है जिसने उनको एक बहुत बड़ा प्रवासी बनाया, वो ये था कि वो अपनी जगह से बिखरे हुए जन थे। He had no final destination, उनके पास कोई अंतिम डेस्टिनेशन नहीं था, no reservation, कोई रिजर्वेशन भी नहीं था, no guarantees. कोई गारंटी नहीं थी। But God told him to go, and this made Abram a displaced migrant. और उसके पास अपनी तरह से कोई जगह नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि उनको भेजा था प्रवासी के रूप में, वो एक डिस्प्लेस्ड इंसान बन गए। A sojourner who was on this journey forever. और एक यात्री बन गए क्योंकि वो हमेशा की एक यात्रा में सम्मिलित He हुए। was crossing boundaries, nations, peoples, and cultures. और वो अलग अलग सीमाओं को वो पार करते जा रहे थे, जो संस्कृति की थी, जो भाषा की थी, और जो दूसरे देशों की And थी। of course, wherever he went, और जब भी जहां भी वो गए, people did not welcome Abraham with open arms. लोगों ने बड़े खुले हाथों से उनका स्वागत नहीं किया। So he faced he was risking hostility as he was moving, as he was going around. और जब वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे तो लोगों के अलग अलग जो खतरा था उनकी गुस्से का, उसको सामना कर रहे थे। He was living in tents. और वो परेशानी में जी रहे थे। Do
Do you know how many millions of people today live in tent in 2026? और आपको मालूम है आज भी कितने लोग तंबू में रहते हैं 2026 में देखा जाए तो? Millions and millions and millions of displaced people, sojourners who have no home, whose homes have been taken away from them, whose livelihoods have been taken away from them. How do you think our God is when if he is not with these kinds of people, then he is not a biblical God. अगर यदि आप देखें कि इतने करोड़ों लाखों लोग जो हैं आज भी तंबुओं में रह रहे हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर उनको कैसे उनकी देखभाल करते हैं? The Bible says Abram built an altar to the Lord and pitched his tent all his life, all throughout journey. Abram was living in tents. और हमें वचन बताता है कि अब्राहम जहाँ भी गए वहाँ पर उन्होंने वेदी बनाई. He was a sojourner, he was a migrant, he was moving from here to there without a final destination. और वो हमेशा यात्रा में रहे और वो प्रवासी रहे और उनके पास अपना कोई अंतिम डेस्टिनेशन भी नहीं था. So when the Bible says that you don't forget about it later on. और वचन हमें बताता है कि उसमें लिखा है कि बाद में तुम इन बातों को भूल ना जाना. In Deuteronomy chapter 26 and verse 4 and 5, when God was giving this law to the people of Israel, और व्यवस्था विवरण में यदि हम देखें 26 अध्याय की 5 अध्याय में जब परमेश्वर उनको कानून दे रहे हैं अपने लोगों को, God wanted them to remember this forever, that they had lived in tents as a wandering Aramean, as sojourners, as migrants. परमेश्वर ने अपने वचन में उन लोगों को बोला तुम कभी मत बोलना कि तुम भटकते हुए मूल पुरुष के साथ जो अब्राहम था उसके साथ अरामी मनुष्य के तरह रहे. When the priest takes the basket from your hand and sets it down before the altar of the Lord your God, verse 4, तब याजक तेरे हाथ से वो टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे. you shall make this response before the Lord your God. तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना. You're not to be ashamed of your background. अपनी पृष्ठभूमि से शर्माना You're नहीं. not to forget from where God has called you. ये मत भूलना कि तुम आए कहाँ से हो. But remember to say this every time when you bring your sacrifices Amen. before the Lord. Amen. लेकिन हमेशा जब भी तुम अपने वेदी पर अपने गिफ्ट्स को लेकर आओ तो इसको बोलने से शर्माना नहीं. That a wandering Aramean, that is people from where Abram was called, तो तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था. yeah, he was my ancestor. Abram was my ancestor, and he was a migrant, he was a sojourner, he was a wandering person. कि हाँ जो मेरा मूल पुरुष जो अब्राहम है मैं उससे निकला हूँ, उसके वंश का हूँ. He lived in Egypt as an alien. और वो एलियन की तरह मिस्र में रहे. Few in number, and there he became a great nation and mighty and populous, but that's where he began. और वो अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया, वहाँ परदेशी होकर रहा, वहाँ उससे एक बड़ी सामर्थी मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई. So God was creating this nation, this mighty and populous nation, from a wandering migrant. और परमेश्वर एक बड़ा शक्तिशाली देश बना रहा है एक भटकने वाले अरामी पुरुष के द्वारा. So migrants are not a problem anywhere in any history, my dear friends. मेरे मित्रों प्रवासी लोग जो हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है किसी भी देश में चाहे People क्यों ना would हो. like you to believe that you blame everything on the migrants. और लोग चाहेंगे कि वो हर बात को प्रवासियों के ऊपर थोप दें. But they forget that they are the ones who bring blessings to people. Amen. And make them populous. पर ये भूल जाते हैं कि यही प्रवासी लोग हैं जो देश में उन्नति लाते हैं और उनको प्रसिद्ध करते हैं. Listen to the purpose for which Abram was called and blessed. और आप इस उद्देश्य को देखें और पढ़ें कि किस उद्देश्य से उसको बुलाया गया और आशीषित किया गया. The verse that is often misquoted out of context. और एक ऐसी
आज जिसको गलत तरीके से बोला जाता है। God said to Abraham, और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, if you obey my voice, यदि तू मेरी आवाज को सुने, if you leave your place and go on a journey that I am sending you that you are not aware of, और जो जगह तुझे पता भी नहीं है और तू वहां जाएगा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, here is the purpose. उद्देश्य तो ये है, In you, तुझ में all the families, सारे कुल, all the clans सारे परिवार of the earth पृथ्वी भर के shall be blessed. आशीषित होंगे। Who is excluded from all? और यदि उसमें सभी बोला गया तो उसमें से कौन छोड़ा गया? Anyone? कोई भी? Me? मैं, You? आप, Muslims? मुस्लिम भाई बहन, Hindus? हिंदू भाई बहन, Buddhists? बुद्धिस्ट भाई बहन, Sikhs? सिख लोग, This tribe? ये कुल, That tribe? वो कुल, Who is excluded from the beginning? This is at the very heart of the book of Genesis. किसको छोड़ा गया है? देखा जाए तो ये तो एक हार्ट है उत्पत्ति की पुस्तक का। God was calling Abram परमेश्वर बुला रहे हैं अब्राम को to make him a blessing कि वो उनको आशीष बनाए to all the peoples of the earth. पृथ्वी के हर एक लोगों के लिए। We must pause and think when we choose only this verse to say that God wants to bless only one particular people. हमें यहाँ ठहर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या बोला। वो चाहते हैं कि हम आशीषित लोग हो। What does the text say? What did God say to Abraham? What was his purpose in uprooting him, in displacing him, in making him a migrant? Was to bless all the families of the earth. और हम क्या देखते हैं इसमें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? वो चाहते हैं कि जिसको इतने बुजुर्गी में अपने देश से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया, जिसके जीवन में दखल अंदाजी दी गई, उनको किस कारण से रखा गया? Every people group on earth, हर एक कुल, हर एक लोग जो पृथ्वी पर है, every clan on earth, और हर एक लोग जो पृथ्वी पर है, every language of the earth हर एक भाषा बोलने वाले लोग was in God's mind, वो परमेश्वर के मस्तिष्क was में on थी, God's heart. परमेश्वर के हृदय में When थी। God was calling Abraham, जब परमेश्वर अब्राम को बुला रहे when थे, God was sending Abraham, जब परमेश्वर अब्राम को भेज रहे थे, and the intention was, the purpose was और उद्देश्य तो ये था to bless the human race. कि वो पूरी जो मनुष्य जो रेस है उसको बचाए, He उनको was आशीष दे, blessed उसको आशीष so दी, that you and I could be blessed, उससे मैं और आप आशीषित हो, so that we could be a blessing. ताकि हम भी किसी के लिए आशीष बने। Now think of this way, most of us today here except for Nancy are migrants. और कुछ ही समय के लिए आप सोचें, हम में से हर एक जन केवल नैन्सी को छोड़कर हम सब प्रवासी हैं। What karma, what good did we do to deserve this beautiful country? क्या कर्म हमने किया, क्या हमने ऐसा किया जिसमें हमको इस देश में आने मिला? Honestly, tell me. ईमानदारी से बताएं। The blessings that is, the prosperity, the beauty, the creation, the huge landscape of this country, all the resources of this country. Mm-hmm. You know, we have the best water in the world, and that's not going to evaporate in even 3 or 4 or 5 generations. We are blessed in so many ways, but what did we do to bless to have that? हम इस देश में इतने ज़्यादा आशीषित हैं, हर एक प्रकार से हमें आशीष मिली है और पूरे दुनिया में सबसे अच्छा पानी इस देश में। हमने क्या किया ऐसा कि हमको यहाँ प्रभु ने लाया और हमको इस्तेमाल कर रहा है? But here is something that I want you to remember. पर यहाँ एक बात है, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें, God sending is not always only in one direction. परमेश्वर का जो भेजना है वो केवल एक ही दिशा में नहीं होता है। We often assume that mission is always in one direction from the west to the rest of the world. और हम केवल ऐसा सोचते हैं कि वेस्ट से बाकी सारी दुनिया में ही इसी दिशा में ये सेवा होती है। From the blessed to the less fortunate. और जो आशीषित है उनके द्वारा जो जिनके पास उतना फॉर्च्यून नहीं है उनके लिए। But sometimes we are like Abram. लेकिन कई बार हम अब्राहम की तरह होते हैं, Sent out to carry what God has given us.
भेजे जाते हैं उसको लेकर जिसको लेकर परमेश्वर ने बोला है जाओ। We are sent to this nation to be a blessing to this nation. और हमको इस देश में भेजा गया ताकि हम इस देश में आशीष का मूल हों। And in doing so, ऐसा करने के द्वारा of course we will be blessed. हम तो आशीष होंगे Of जरूरी है। course God will prosper us. परमेश्वर हमें भी प्रॉस्पर करेगा। But when He does, परंतु जब वो करता है, do not forget the people from where God has lifted you up and called you Amen. out, and so Amen. that we will continue to be His agents of accomplishing His purposes, His mission on this earth. आमीन। तो इस बात को कभी मत भूलना कि यदि आपने यहाँ आशीष पाई है तो आप भूल जाओ कि आपको कहाँ से लाया है और कहाँ पे वहाँ पे लोग हैं जिनको इतनी आशीष नहीं मिली, तो आपको उनका ध्यान रखना है। The flow of blessing और आशीष का जो बहाव है cannot be forever वो हमेशा के लिए नहीं है, from the west to the east. वेस्ट से उत्तर से पश्चिम की तरफ But नहीं। when God brings people from the east and from the rest of the world to the west, लेकिन जब लोग ईस्ट से और वेस्ट में आते हैं या दूसरी जगहों पे जाते हैं, He is sending us to renew this land spiritually. तो परमेश्वर चाह रहा है कि हमारे द्वारा आत्मिक रूप से ये भूमि जो है ये आशीषित हो। If there is any hope for North America, और यदि कोई आशा है उत्तर अमेरिका के लिए, it is because of the migrants. They can Hallelujah. revive this land and they can bless this Amen. land. तो ये केवल प्रवासियों के लिए है, उनके कारण है ताकि वो इस भूमि को आशीषित करें, Because we are blessed to be a blessing. क्योंकि हमें आशीषित किया गया ताकि हम भी लोगों के लिए आशीष I का want to कारण just हो। give you an example मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता of हूँ a missionary of a church that was visiting a missionary they sent to Roma people. और एक ऐसे मिशनरी के विषय में है जिनको रोमा के लोगों के बीच में भेजा गया। Now there in Europe there is a specific group of people called the Roma people. और यूरोप में एक खास ग्रुप है जिसको रोमा का समूह बोला जाता है, Mostly live in Slovakia and Romania. जो लोग खास तौर से रोमानिया में या स्लोवेकिया में रहते There is हैं। an interesting history about the Roma people. और बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं इनके लोगों के विषय में। It is believed by a theory that they actually migrated from northern India into Europe. और ऐसा मत है कि ये लोग जो है प्रवासी हुए नॉर्दर्न इंडिया से यहाँ पर आके। Scholars who have studied found lots of similarities in the language, in the culture, and everything about Roma people, that they are descendants from northern India. और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जब इनके बारे में जाना तो ये पहचाना कि ये लोग जो है इनकी भाषा, इनका देखने का तरीका जैसे ये दिखते हैं वो नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत के लोगों की तरह है। So when a missionary was sent to work among the Roma people in Slovakia and Romania, इसलिए जब मिशनरी को भेजा गया कि रोमानिया में स्लोवाकिया में इनके बीच में सेवा करें, the church people visited the missionary, तो जो चर्च के लोग थे वो इस मिशनरी के पास आए and the visiting pastor asked और जो पास्टर थे उन्होंने पूछा, the missionary उन्होंने मिशनरी से who was पूछा working among the Roma, जो रोमा के मध्य में काम कर रहे थे, why are you here? आप यहाँ क्यों हैं? As a missionary, why are you here? एक मिशनरी के रूप में आप यहाँ क्यों हैं? What are you hoping to accomplish through your work among the Roma? और आप क्या करना चाह रहे हैं रोमा के लोगों के बीच में कार्य The करने के द्वारा? missionary instantly replied, जो मिशनरी थे उन्होंने तुरंत जवाब दिया, we serve among the Roma because God is using them to renew the church in Europe. मैं सेवा के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर यहाँ के लोगों को यूरोप को ब्लेस करने के We are लिए काम not कर रहे हैं। just bringing blessing to the Roma people, मैं केवल हम जो है केवल आशीष रोमा के लोगों के लिए but नहीं ला रहे, because the church in Europe is dying, पर क्योंकि यूरोप की कलीसियाएं मर रही हैं cathedrals are closing their doors forever. और कैथेड्रल्स के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं Our हमेशा के hope लिए। is that हमारी आशा ये what है God is doing among the Roma people, जो परमेश्वर रोमा के मध्य में कर रहे हैं, the faith and the discipleship that is emerging among the Roman people because they are responding to the gospel, और शिष्यता और जो संदेशों की बातें इनके बीच में चल रही हैं जो इनको बढ़ा रही हैं रोमा के लोगों को, they are not our objects of charity, ये केवल चैरिटी के कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, but they are sent here and God has sent among them so that they could renew spiritually whole of Europe. लेकिन परमेश्वर ने इनको यहाँ ला कर रखा है ताकि आत्मिक रूप से पूरे यूरोप को वो बढ़ावा दें।
people that you come across in your life, the strangers that you meet. और जो स्ट्रेंजर्स जो आप जिनके बीच में आप मुलाकात जिनसे करते हैं, जो आपके जीवन में आते हैं, They are a gift from God because they are all loved by God. Every clan of this Amen. earth will be blessed by Abram. ये जो लोग हैं ये आपके लिए आशीष का कारण है, क्योंकि ये आशीषित किए हुए लोग हैं अब्राहम के वंश से। The Roma people and the faith that is growing among the Roma people in Europe, और यूरोप में जो रोमा के लोगों के जीवन में जो बढ़ोतरी हो रही है उनके विश्वास के द्वारा, they are challenging the established Christianity in Europe and are trying to revive that, friends. That's how God works. और मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य करता है मित्रों, क्योंकि ये जो रोमा के लोग हैं ये चुनौती दे रहे हैं जो स्थापित कलीसियाएं हैं यूरोप की उन लोगों के मध्य में। And finally, friends, we have Jesus our Lord, who himself was a migrant. और मेरे मित्रों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में अब देखते हैं कि हमारा यीशु मसीह भी एक प्रवासी था। Jesus was born at a house that was not his own. It was borrowed from some relative, some neighbor. और प्रभु यीशु मसीह का जहाँ जन्म हुआ था, जिस घर में, वो उनका स्वयं अपना नहीं था, लेकिन उनके किसी रिश्तेदार का था। And as an infant, और एक बच्चे के रूप में he had to flee with his family and lived like a refugee in Egypt. और एक बच्चा और अपने माता पिता के साथ जिनके पास अपना कोई रहने का स्थान नहीं था, वो मिस्र में रहे एक रेफ्यूजी की तरह। He was rejected by his own people. वो अपने ही लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए गए थे। Before he could learn to walk, he was a refugee in Egypt. और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह चलना शुरू करते, वो शरणार्थी थे मिस्र में। When it was time for God to call him home, और जब समय आया कि परमेश्वर उनको अपने पास घर बुलाए, he was led outside the city and carrying his own cross on Golgotha. तब उनको इजिप्ट मिस्र में शहर के बाहर ले जाया गया और गोलगोथा पर उनको क्रूसित किया गया। He understands the migrant, he understands the other, he understands what it means to be displaced. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि एक प्रवासी होना और एक जगह से दूसरी जगह पे आना कैसा होता है। And he gives us the grace now to live in this strange land that God has brought us to be a blessing to it. और परमेश्वर जानते हैं और वही हमको इस जगह पर लाए हैं जहाँ पर हमको आशीष के रूप में इस भूमि पर रखा गया। This same Jesus यही यीशु called his disciples unto himself, उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया and he told them to go. और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जाओ। You have a good life, your fishing business, your other ministries are great here in Jerusalem, but I want you to leave everything and go. तुम्हारे पास अपना सब कुछ काम अच्छा चल रहा है, तुम सब अच्छे व्यवसाय में हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब तुम छोड़ो और जाओ। And not go to the lost tribe of Israel only, और जो खोई हुई ट्राइब है इस्राएल की, केवल उसके मध्य में नहीं जाना, but like he said to Abram, लेकिन जैसा कि उन्होंने अब्राहम से बोला था, thousands and thousands of years later, हजारों वर्ष पश्चात, what is on the mind of God? परमेश्वर के दिमाग में क्या है? All nations, सभी कुल, सभी राष्ट्र, all clans, सारे लोग, all people of this earth need to hear the gospel. आमेन। हर एक जन जो इस पृथ्वी पर है उनको परमेश्वर का सुसमाचार, शुभ समाचार सुनने की आवश्यकता They है। need to be discipled. उनको शिष्यता में आने की And जरूरत है। therefore the call to Abraham to go, इसलिए जो बुलाहट थी अब्राहम की जाने के लिए, the call of the disciples to go, और जो बुलाहट आई शिष्यों के ऊपर कि वो जाओ, is your call today, my call today. ये आपकी भी बुलाहट है, मेरी भी बुलाहट है। Don't have to necessarily cross geographical boundaries. और जरूरी नहीं है कि आप भौगोलिक रूप से सीमा को लांगे। Just think beyond yourself, beyond your culture, beyond your language, beyond your skin color, beyond your people. लेकिन Think of the other who need to hear the gospel today. लेकिन आप अपने से बाहर, अपने से दूसरे जन की तरफ, दूसरे भाषा बोलने वाले, दूसरे रंग रूप वाले जन के विषय में सोचना शुरू करें। And the Lord will lead us and guide us as he did Abraham and all the great people that we just mentioned. और जितने लोगों के विषय में अभी हमने देखा और अब्राहम के विषय में जिसको परमेश्वर ने भेजा, जो भेजेगा वो आपकी जरूरत को भी पूरा करेगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Father,